राधे राधे, जय श्री राधे। आप सबका स्वागत है। सुप्रभात। आज का जो टॉपिक है वो है अपने माता पिता की वैल्यू करना, उनका ध्यान रखना, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना और उनको उच्च स्थान पर अपने जीवन में बनाए रखना। यह वीडियो उनके लिए है जिनके माता पिता हैं। हम सब अपने अपने कर्मों के द्वारा ही जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद जो हमें परिवार मिलता है, माँ, पिताजी, भाई बहन, ये सब जितना भी हमारा परिवार है, ये भी हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले अच्छे परिवार में जाते हैं, जिनके माता पिता अच्छे होते हैं, जिनके भाई बहन अच्छे होते हैं, जो एक दूसरे का साथ देते हैं और आगे तक अपने रिश्तों को सुगमता से चलाते हैं। अगर कारणवश आपके परिवार में बाई चांस आपकी माताजी नहीं है, पिताजी नहीं हैं, या कुछ परिस्थितियोंवश आप अकेले हो, भाई नहीं है, बहन नहीं है, या है भी तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये जो कारण है वो ज़्यादा डिपेंड करता है आपके पिछले कर्मों की वजह से आपको ऐसा परिवार मिला है। लेकिन कहते हैं कि हम जगते तो भूखे पेट है, लेकिन सोतना हमेशा भरे पेट से। तो वैसे ही ईश्वर ने हमें अपने कर्मों के अनुसार जैसा भी परिवार दिया है, उस परिवार को अच्छे से आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। माता पिता ही ऐसे शख्स है पूरी दुनिया में जो अपने बच्चों को हमेशा सही राह दिखाते हैं, जो उनका हमेशा भला चाहते हैं, जो उनके लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। चाहे कोई कितना भी त्यागी हो, तपस्वी हो, और अगर वो माँ पिता के रूप में इस संसार में आए हैं, उनके अगर बच्चे हैं, तो उनमें वो दया भाव, वो चिंता भाव आ ही जाता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगी कि आप अपने पेरेंट्स को वैल्यू दीजिए, उनका आदर कीजिए। कभी कभार गलती सबसे हो सकती है। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई ऐसी भूल हुई हो, गलती हुई हो, और उसके बाद आपको समझ में आया हो कि जो हमारे पेरेंट्स बोल रहे थे वही सही है, तो भी कहीं देर नहीं हुई है। उनसे आप चाहो तो माफ़ी मांग सकते हो, और माफ़ी नहीं मांगना हो तो आप, ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर से ही माफ़ी मांगे, आप अंदर से माफ़ी अपने आप को मांग करके और आप वापस से उनकी वैल्यू, उनका सम्मान करें। और अगर आपको मौका मिला है अपने पेरेंट्स की सेवा करने का, अपने भाई बहनों की सेवा करने का, तो उसे अवश्य उस मौके का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ईश्वर मौके बार बार नहीं देता है। तो जितना समय आपके पास है, कई बार जैसे लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसलिए वो अपने माता पिता के साथ ज़्यादा नहीं रह पाते। कई बार ससुराल जाने की वजह से लड़कियां ज़्यादा माता पिता की सेवा नहीं कर पाती हैं। लड़के बाहर पढ़ने की वजह से उनकी जॉब बाहर रहती, इसलिए मजबूरी में भी वो सेवा नहीं कर पाते। तो हम जब सेवा नहीं कर पाएँ तब तो ठीक है, तब आप उनकी मन से ईश्वर से प्रार्थना करते हुए और उनसे बातचीत करते हुए आप उनकी सेवा, उनका दिन अच्छा बना सकते हो। लेकिन जब जब भी आपको मौका मिले अपने माता पिता की सेवा करने का, तो उसका ज़रूर लाभ लें। अपने नसीब को, अपनी किस्मत को अच्छा माने और भगवान का उपकार माने, और अपने माता पिता की सेवा में संलग्न रहे निरंतर। जैसा जैसा आपको समय मिलता जाता है, वैसे वैसे आपको सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिसे आपने सुना होगा कि ईश्वर को तो हम देख नहीं पाते, केवल हम उनको शास्त्रों के माध्यम से,
पुराणों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से जानते हैं, और वो भी आजकल की दुनिया में इतना समय ही नहीं है कि हम उन सब चीज़ों को समझें। तो ईश्वर के रूप में भगवान ने हमें माता पिता दिए हैं, उनका अवश्य ध्यान रखें, उनका सम्मान रखें, उनकी वैल्यू करें और उनको भी आनंद में रखें। हम सब ने सुना है, एक छोटा सा भजन में आपके साथ गुनगुना रही हूँ। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है, जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला। तो जब जब हमें कभी कुछ लगे तो हमें इस सॉन्ग को, इस भजन को अवश्य सुनना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश मनमुटाव हो जाता है, बच्चों में भी मनमुटाव हो जाता है अपने पेरेंट्स के प्रति, तो हम अवश्य ऐसे तथ्यों को, ऐसे भजनों को सुने जिससे कि हमारी रुचि, हमारा प्रेम अपने माता पिता के प्रति बढ़े। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी बात को समझा होगा और आप कोशिश करेंगे अपने माता पिता को खुश करने की, उनको स्वस्थ रखने की, उनको आनंद में रखने की, उनको परेशानियों से दूर करने की। इसी आशा के साथ राधे राधे, जय श्री राधे।